हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों, मैंने क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ऑलरेडी करवा दिया है। आज मैं करवाने वाला हूं आप लोग को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। तो डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक है हमारा वायर, ठीक है, जिसकी लेंथ मान लो बेटा ये है ना। इसको 5 टुकड़े कर दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हर एक पार्ट को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इक्विवेलेंट हो जाता है आर डैश, और जब अकेला था पूरा पूरा वो तब रेजिस्टेंस था आर। तो आर और आर डैश का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, होता क्या है कि आप लोग को पता है कि रेजिस्टेंस जो होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, ठीक है। रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का। तो अगर मान लो एक बड़ी सी वायर को हमने अगर टुकड़े में बांट दिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट, इसका देखो हर एक इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर पूरी वायर की लेंथ एल थी तो एक पोर्शन का लेंथ कितना हो जाएगा, L/5। तो अगर पूरी वायर का रेजिस्टेंस था R, तो एक पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5, है ना। हर एक पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/5, 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 है ना। तो ये आ गया हर एक पोर्शन का, ठीक है। अब उसके बाद रूल क्या होता है कि अगर आपके पास दो रेजिस्टर है, दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, मान लो R और R, इसको अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2। 3 ऐसे रेजिस्टर को पैरेलल लगाओगे तो इक्विवेलेंट कितना होगा, R/3। तो ये जो R/5 वाले जो रेजिस्टर है, ऐसे 5 रेजिस्टर है, अगर इन सब को पैरेलल में लगा देंगे तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इंडिविजुअल बाय 5। क्योंकि मैंने बता दिया कि अगर दो रेजिस्टर R R वाले हैं तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2। तो यहां R/5 वाले हैं और वो कितने हैं, 5। तो इक्विवेलेंट कितना होगा, तो कहोगे इक्विवेलेंट दे रखा है R डैश, तो ये होगा हर एक रेजिस्टर का दैट बाय 5, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा ये R/25, ठीक है। तो आपको बेटा पूछ रहा है इसमें से रेशियो फाइंड करने के लिए कह रखा है R/R डैश, ठीक है। तो R डैश आ चुका है आपका R/25। तो R/R डैश कितना होगा, R डैश को इधर ले आए, 25 को इधर ले गए, तो 25:1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट, ठीक है ना। आपको कह रखा है कि इसमें से कौन ऐसा टर्म है जो इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो देखो पावर के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग खुद ही सोच लोगे कि क्या क्या हो सकता है। देखो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। ओह, मान लो ये सेकंड है ना। देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू होता है I²R, पहला फॉर्मूला। P इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, P होता है हमारा V²/R, P होता है हमारा हीट प्रोड्यूस्ड बाय टाइम। ये सारे के सारे फॉर्मूले होते हैं आपके पास, इसके पावर के होते हैं। तो अब यहां पर कह रखा है कि ये बताओ, एक फॉर्मूला दे रखा है I²R, दूसरा है IR², ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है, ए पार्ट में है I² बी पार्ट में आपको दे रखा है IR², बी पार्ट में दे रखा है IR², सी पार्ट में दे रखा है आपको VI, और डी पार्ट में दे रखा है आपको V²/R। तो अब आप लोग बता सकते हो कि कौन सा इसमें से जो है फिट नहीं आ रहा है पावर के रिलेशन में, ठीक है। तो वो कौन होगा, ये, ठीक है। तो ये क्या है कि गलत है, ये फॉर्मूला जो है गलत है, और हमें जो है गलत ही ढूंढना था कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है बच्चों। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन कह रखा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, when it is operated on 110 volt the power consumed will be, ठीक है बच्चों। एक बल्ब है, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जो थर्ड क्वेश्चन में जो है हमें एक बल्ब है, उसकी रेटिंग दे रखी है 100 वॉट और 220 वोल्ट। फिर कह रखा है, देखो पावर दे रखा है 100 वॉट और वोल्टेज दे रखा है इसका 220 वोल्ट। कह रखा है इस बल्ब को लेकर के जा रहा हूं मैं 110 वोल्ट वाले जो बल्ब है सर्किट है उसमें मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तब पूछा है पावर कितना कंज्यूम्ड होगा, ठीक है बच्चों।
तो ये जो रीडिंग हमें दे रखा होता है बल्ब के ऊपर में, इससे हमें रेजिस्टेंस निकाल लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस फिक्स होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी मटेरियल के लिए। तो देखो बच्चों, अभी पीछे फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि पावर होता है v स्क्वायर बाय आर, तो आर क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय पी। तो आप यहां से जो है कर सकते हो, दिख रहा है, देखो हम लोग कर सकते हैं इसको 220 इंटू 220 बाय 100, तो कितना आ जाएगा 484 ओम आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब न्यू सर्किट का मान लो वोल्टेज दे रखा है 110, ठीक है, तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस पता है, तो नई पावर को अगर मैं पी डैस्ट लिख लूं जो हमें फाइंड करना है, तो पी डैस्ट क्या होगा, ये जो नई वाली वोल्टेज है उसका स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। तो नई वाली कितनी है 110 इंटू 110 बाय 484, तो 1110 जा 1144, ठीक है, फिर 1110 जा और 114 जा, तो देखो 4 और ये आ जाएगा 5 और 5 है ना, तो कितना आ जाएगा अराउंड 25 वॉट, ठीक है बच्चों। देख लो सिंपल है, 110 इंटू 110 था, दैट बाय 484 किया, ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है। मैंने 11 से किया तो 1110 जा 1144 जा, फिर उसके बाद क्या किया मैंने 11 से फिर से 10 जा किया और इसको 4 जा कर दिया, ऊपर में था 25, ठीक है ना, और तो ये आ गया 25 वॉट आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका नया पावर जो आपको फाइंड करना है, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रखा है टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। दो दे रखा है हमें, वायर दे रखा है जिसका मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम मतलब रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ भी इक्वल दे रखा है और डायमीटर भी इक्वल दे रखा है, तो सीधा कह देना चाहिए था कि इसको रेजिस्टेंस सेम है। कह रखा आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम दे रखा है। देन कह रखा कि हीट प्रोड्यूस्ड जो होगा एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका क्या रेशियो होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ, इसमें कह रखा है कि दो सेम रेजिस्टर है और सेम वोल्टेज है, तो कह रखा है इन दोनों को एक बार हमने जो है ले लिया सीरीज में, एक बार पैरेलल में ले लिया, ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस का क्या होगा इसमें रेशियो ये फाइंड करना है। देखो बच्चों क्या होता है, हीट होता है हमारा बच्चों पावर इनटू टाइम, ठीक है, और पावर क्या होता है हमारा v स्क्वायर बाय आर, है ना, दैट इनटू टी, ठीक है। तो इस तरह से अभी जी देखो अगर मान लो हमारे पास दो रजिस्टर है, ठीक है, एक रजिस्टर ये भी आर है और ये रजिस्टर भी हमारा आर है, ठीक है, इसको मैंने एक वोल्टेज से बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, पहली बार में दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और दूसरी बार में दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ले लेते हैं, ये है आर, ये है आर और ये है बैटरी, ठीक है। तब देखो बच्चों क्या है ना कि हमसे पूछ रहा हीट, तो जिसका पावर जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही जो है हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तब देखते हैं किसमें कितना आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो है करंट कितना जाएगा, इसमें आई होगा आपका V बाय, देखो R और R सीरीज में है ना, तो कितना हो जाएगा इसमें, कहोगे कि करंट हो जाएगा V बाय 2R, ठीक है। तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना लेंगे, इसका हीट को अगर मैं H1 लिख लूं, ठीक है, इसके हीट को अगर मैं H2 लिख लूं, तो H1 क्या होगा हमारा V बाय 2R, करंट का स्क्वायर इंटू इसका रेजिस्टेंस, है ना, इंटू टी। इसी तरह से H2 भी होगा हमारा V बाय 2R का होल स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है। तो ये कितना होगा V स्क्वायर बाय 2R इंटू टी, है ना बच्चों। देखो यहां पर 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैसे सॉल्व ही कर लेते हैं, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, देखो ये क्या होगा V स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, इसका भी और इसका भी आ जाएगा V स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर टी बाय, ये कितना हो जाएगा 4R और ये भी हो जाएगा V स्क्वायर टी बाय 4R। तो टोटल हीट कितना हो जाएगा, हीट टोटल कितना हो जाएगा सीरीज केस में
तो वी स्क्वायर टी बाई 4r प्लस वी स्क्वायर टी बाई 4r, है ना, यानी कितना हो जाएगा ये, तो वी स्क्वायर टी बाई 2r जो मैं पहले लिख दिया था, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा हीट कब, जब सीरीज में कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब जब पैरेलल में है तो पैरेलल की खासियत क्या होती है कि वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो इसके अबाउट जो पावर होगा, वो जो पावर को मैं P1 लिख लूं तो P1 कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर, तो H1 कितना हो जाएगा, वही वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और इसके अबाउट भी अगर मैं हीट को लिख लूं H2 तो ये क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो टोटल हीट इस केस में क्या होगा पैरेलल में, तो H1 प्लस H2 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर टी बाय आर, ठीक है बच्चों। कब, जब पैरेलल में होगा तो इतना हीट प्रोड्यूस होगा, और जब सीरीज में होगा तो इतना हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और फिर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो सीरीज बाय पैरेलल फाइंड करने के लिए द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, ठीक है। तो मान लो सीरीज में ये आया है, पैरेलल में ये आया है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, हीट इन सीरीज बाय हीट इन पैरेलल, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा वी स्क्वायर टी बाय 2r और r बाय 2v स्क्वायर टी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये कैंसिल, r से r कैंसिल, तो आ जाएगा 1:4, ठीक है, यानी कि 1:4 जो है इसका रेशियो आ जाएगा आपका हीट प्रोड्यूस का, ठीक है। अब देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रखा हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो क्या होता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि देखो जब पैरेलल में दो ऑब्जेक्ट को लगाते हैं तो उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो वोल्ट मीटर को मेजर करना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर किसी भी सर्किट में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा, तो मान लेते हैं कि ये एक सर्किट है ना, ये सर्किट है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मुझे वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा क्या कहेंगे कि वोल्ट मीटर को हम सर्किट में पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो जो भी इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस वोल्ट मीटर का भी जो है इसमें रीडिंग हो जाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका सेम हो जाएगा, इससे हमें रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर में मैंने डाटा वगैरह कुछ लिख रखा है यहाँ पर, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डाटा था लिखने के लिए। देखो जो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है कि हमें कह रखा है कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm, रेजिस्टिविटी दे रखा है 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। तो कह रखा है कि अगर आपको रेजिस्टेंस दे रखा है कंडक्टर का, दे रखा है 10 ओम, ठीक है, डायमीटर दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखा है, ठीक है, तो लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल बाई ए, रो होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हमें फाइंड करना लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय ये रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब देखो रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखा है इतना, रेजिस्टेंस दे रखा है 10, अब एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर कह लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो यहां पर देखो क्योंकि mm में था तो दैट इंटू 10⁻⁻6 कर लेते हैं, क्योंकि देखो 1 mm मतलब 10⁻⁻3, तो यहां पर ये भी था mm और ये भी था मिलीमीटर में, तो दोनों के लिए आ जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद अराउंड जो है 123 सेंटीमीटर सबके करीब जो है ये वैल्यू जो है आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इसमें एक पार्ट लास्ट में ये भी कह रखा है कि हाउ मच द रेजिस्टेंस विल चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, ठीक है। अब कह रखा है अगर डायमीटर को मैंने डबल कर दिया तब बताओ कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखो बच्चों क्या होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, ठीक है, और एरिया जो हो गया यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर डायमीटर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा, है ना। तो डायमीटर को अगर डबल करेंगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है ना, यानी कि एरिया कितना बढ़ जाएगा 4 टाइम्स। तो जब एरिया 4 टाइम्स बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है।
तो यही पूछा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, तो क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द गिवन रजिस्टर फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V और I की वैल्यू दे रखा है और आपको कह रखा है कि इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा इसमें क्या है कि ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा और ग्राफ में ड्रॉ करने के बाद हमें दो करंट और दो वोल्टेज लेकर के उसका हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, तब जाकर के रेजिस्टेंस आएगा। तो देखो बच्चों, ये ले लिया मैंने ग्राफ, ये वोल्टेज के लिए और ये करंट के लिए। ठीक है, तो कह रखा है जब करंट है 0.5 तो वोल्टेज है 1.6, वोल्टेज है हमारा 1.6, जब करंट है हमारा 0.5। इसी तरह से अगर करंट है 1 तो ये है 3.4, करंट है हमारा 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये है हमारा 3.4। ठीक है, मतलब पॉइंट्स ये बल्कि यहां पर लिख ले हमें 3.4, लिखना तो हमें यही चाहिए, लिखना तो हमें यहीं पर चाहिए कि ये है 3.4। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, इसी तरह से हमें दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है कि अगर करंट है 2 एम्पियर तो ये है 6.7, और ये है अगर हमारा 2 एम्पियर तो ये है हमारा 6.7। ठीक है, तो देखो ग्राफ तो बच्चों इसी तरह से निकल जाएगा, है ना, ग्राफ तो ऐसे ही होगा। अब अगर मान लो हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, डेल्टा V बाय डेल्टा I। ठीक है, हम दो पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 3.4 और 1.6 का डिफरेंस ले लेते हैं, 3.4 माइनस 1.6, और उतना ही मैं ले लेता हूं करंट का भी। मतलब ये जो था सिचुएशन ये, और ये जो सिचुएशन था ये, इन दोनों का डिफरेंस हो गया हमारा डेल्टा I, और इन दोनों का डिफरेंस हो गया हमारा डेल्टा V। मतलब वोल्टेज का डिफरेंस और करंट का डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या होगा ये 1 माइनस 0.5, तो कितना आएगा, लगभग ये आ जाएगा 1.8 के करीब आ जाएगा, बाय 0.5 तो ये लगभग 3 पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, तो 3.6 ओम के करीब आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन, इसमें यही था क्वेश्चन, अब व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा दे रखा है, आप अलग अलग डाटा लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने एक डाटा लेकर के सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द अननोन रेजिस्टर्स देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, तो फाइंड द वैल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर क्या दे रखा है आपको कि आपको वोल्टेज दे रखा है और आपको करंट दे रखा है, तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 8, बैटरी की वोल्टेज है 12, देखो जो V दे रखा है हमारा 12 वोल्ट और I दे रखा है हमें ये 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर मतलब 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। तो देखो R क्या होगा हमारा, V बाई I, सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, 12 बाई 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 12,000 बाई 2.5, तो एक और जीरो लगा देते हैं हम लोग, ये पॉइंट भी हट जाएगा, है ना, तो फिर ये आ जाएगा 1 2, और यहां पर देख लो बच्चे कितना आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्योंकि देखो क्या किया मैंने, तो 12 और ये था हमारा 4 0 बाय 25, तो देखो 25 4 होता है 100, है ना, तो ये अराउंड जो है अराउंड आ जाएगा आपका 4800 के करीब जो है इसका ओम आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, अब देखो 9th क्वेश्चन है, उसको मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पर 9th क्वेश्चन में दे रखा है कि एक 9 वोल्ट का बैटरी है, उसके साथ जो है ढेर सारे रेजिस्टर जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि 12 ओम होकर के कितने करंट फ्लो करेंगे। तो बच्चों आप लोग को पहले बता चुका हूं मैं कि जब भी सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में हर एक रेजिस्टर से क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा। तो यहां सबसे पहले हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे,
देखो तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, सबको सम कर देंगे तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, ये 0.5 प्लस 0.5 1.4, तो ये हो जाएगा अराउंड 13.4 आ जाएगा ओम। ठीक है, तो फिर करंट कितना होगा, वोल्टेज बाय आर इक्विवेलेंट, तो 9 बाय 13.4 इतना एम्पियर। एक बार काउंट कर लेना, 0.2 0.3 0.5 हो गया, 0.9 हो गया, और ये 1.4 तो 13.4। ठीक है, तो इस तरह से अराउंड आ जाएगा, ये 1/15 सबके अराउंड आ जाएगा, इतना एम्पियर की करंट आ जाएगी। और सेम करंट फ्लो करेगा हर एक रजिस्टर से, वो सेम करंट फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है कि कितने सारे रजिस्टर्स को आप पैरेलल में लगाओगे ताकि करंट जो फ्लो करे वो 220 वोल्ट होकर के वो 5 एम्पियर का जो है करंट वो फ्लो करे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है 10th। देखो इसमें करंट दे रखा है हमारा 5 एम्पियर, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, तो हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, तो V बाय I, तो V आ चुका है 220 बाय 5 यानी कि 44 ओम। ठीक है, फिर देखो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर दो रजिस्टर आइडेंटिकल हैं और अगर वो पैरेलल में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट कितना होगा R/2, 3 लगे हुए हैं तो R/3, 4 लगे हैं तो R/4। इसी तरह से मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो पैरेलल में लगे हैं तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा R/9। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि देखो हमारा हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है 176, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अगर मान लेते लेट n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, लेट n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, आर इन, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा R बाय n, तो यहां R है 176 बाय n और ये किसके इक्वल आ रहा है 44 के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो 44 इक्वल्स टू है 176 बाय n, तो n आ जाएगा हमारा 176 बाय 44 यानी कि 4, यानी कि 4 रजिस्टर लगे होंगे पैरेलल में, तो उसके बाद ये आया होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट यू विल गेट 9 ओम एंड 4 ओम। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या है कि आर इक्विवेलेंट का बच्चों प्रिंसिपल आप लोग जानते ही हो कि जब आपको मैक्सिमम चाहिए होगा रेजिस्टेंस तो आप क्या करोगे सीरीज में, और मिनिमम चाहिए तो क्या लोगे पैरेलल में। तो अब आपको क्या कर रखा है कि 3 रजिस्टर्स दे रखा है ईच ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन नंबर है 11th। ठीक है, इसमें दे रखा है 3 रजिस्टर ईच ऑफ ओम 6 ओम, तो हमें चाहिए 9 ओम और 4 ओम। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है 11th। देखो 6 ओम का जो है ईच है रजिस्टर, और कितने हैं ये 3, और इससे हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए पहले 9 ओम, फिर चाहिए हमें 4 ओम। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या है कि हमें पहले तो ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सीरीज में लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो सीरीज में हम लोग कैसे रख सकते हैं, देखो तो अगर तीनों को सीरीज में ले लेते तो कितना होता, 6 3 18 हो जाता, तो पक्की बात है कि उतना तो हम लोग ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 रजिस्टर जो है, ठीक है ना, फर्स्ट करना चाहते हैं, पहले क्या करते हैं 2 रजिस्टर को पैरेलल में ले लेते हैं। ठीक है, 2 आइडेंटिकल रजिस्टर अगर बच्चों पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट कितना होगा R/2, है ना। तो हम क्या करते हैं 2 रजिस्टर, मतलब एक 6 ओम को रख लेते हैं सीरीज में और 2 6 ओम को ले लेते हैं पैरेलल में। तो देखो बच्चों 2 रजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो आप लोग को पता ही है R/2 हो जाएगा, यानी कि इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, ये हो जाएगा 6 ओम और ये हो जाएगा 3 ओम, तो अब इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 9 ओम, यही तो चाहिए। यानी कि हम क्या करेंगे 2 रजिस्टर को पैरेलल में लेंगे, एक को ले लेंगे सीरीज में। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके लिए, अब हमें कह रखा है, अब देखो हमें कितना चाहिए 4 ओम का चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग कि इसमें से 2 को रख लेते हैं सीरीज में, 6 ओम
6 ओम को ले लिया सीरीज में, ठीक है, और इस सब के साथ एक 6 ओम का लगा दिया मैंने पैरेलल में, ठीक है। तो पहले देखो बच्चों, ये 6 ओम मिलके क्या हो जाएगा 12 ओम, ठीक है, ये हो जाएगा 12 ओम क्योंकि वो दोनों सीरीज में है, ठीक है, और इसके साथ ये 6 ओम जो है ये पैरेलल में है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा हमारा, देखोगे आप लोग, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम हो गया 12, ठीक है। तो 2 + 1 यानी कि 3/12 यानी कि 1/4, इसलिए R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 ओम। देखो बेटा 12th क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें कह रखा है कुछ जो है बल्ब है जिस पर रेटिंग है 220 वोल्ट और 10 वॉट, ऐसे बल्ब को कह रखा है कितने सारे बल्ब को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं, ठीक है, वो भी 2 लाइनों में, सो दैट कि टोटल करंट जो है वो 5 एम्पियर का फ्लो करे। देखो बच्चों क्या, जब 2 वायर की बात कर रखा है कि 2 वायर में टोटल करंट इतना, इसका मतलब हर एक वायर में 2.5 एम्पियर 2.5 एम्पियर, क्योंकि आप लोग को पता होगा, मैंने बता भी रखा है पिछले वीडियो में कि पैरेलल में करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि करंट आधा आधा हो जाएगा दोनों ब्रांच में, ठीक है। तो अब बच्चों देखो, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से पूछ रहा है कि हमें एक ब्रांच में, ठीक है ना, एक ब्रांच में अगर जैसे दोनों ब्रांच मिला के 5 एम्पियर है तो एक ब्रांच में कितना करंट हो जाएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो कह रखा है कि ये जो बल्ब जिस पे रेटिंग है 10 वॉट और 220 वोल्ट, उसमें कितने बल्ब को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर लूं ताकि जो है टोटल करंट फ्लो करने लगे इतना, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, जो दे रखा है वोल्टेज और पावर, उससे उस बल्ब की जो है ना हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V²/P, ठीक है। तो V है 220 इंटू 220/10, तो ये आ जाएगा बच्चों 4840 रेजिस्टेंस ओम, ये आ गया एक बल्ब की रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, अब कह रखा है कि जब 220 वोल्ट में हमने जब ढेर सारे बल्ब को कनेक्ट किया, ठीक है, तो करंट आ रहा है इतना, ठीक है। तो हम ऐसा करते, करंट हमें पता है, वोल्टेज फिर से पता है 220, तो इससे हम ये चेक कर लेते हैं कि पूरे नेटवर्क का, यानी कि पूरी की पूरी एक जो लाइन है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, 220 वोल्ट बाय करंट दे रखा है 2.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 से कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 880/10 यानी कि 88, तो 88 ओम आ जाएगा आपका नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। जबकि एक बल्ब का रेजिस्टेंस था इतना और आर इक्विवेलेंट आ गया इतना। और आप लोग को पहले बता चुका हूं कि पैरेलल में अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/n, ठीक है। अगर 10 ओम का एक रेजिस्टर है और ऐसे 2 रेजिस्टर को पैरेलल में लेंगे तो क्या होगा 10/2, है ना। तो इसी तरह से एक रेजिस्टर है यहां पर इतने का, और मान लेते हैं कि n रेजिस्टर है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट कह दोगे कि आप लोगों को हो जाएगा R/n, तो R इक्विवेलेंट है हमारा 88 और एक का रेजिस्टेंस है 4840 और n नंबर ऑफ बल्ब, तो n कितना हो जाएगा 4840/88, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 55 बल्ब, जो क्या होगा एक लाइन में 55 बल्ब होंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा यानी कि दोनों लाइन मिला के कितने हो जाएंगे, तो 110 बल्ब, ठीक है बच्चों। देखो जो 13 क्वेश्चन नंबर है उसमें दे रखा है एक अवन है जो कि 220 वोल्ट पे काम करता है और रेजिस्टेंस दे रखा है 24 ओम, और इसी रेजिस्टेंस के 2 प्लेटें हैं उसके पास। तो कह रखा है जब अकेला एक प्लेट को यूज किया तब कितना करंट फ्लो करेगा, फिर कह रखा है इन दोनों को जब सीरीज में ले लिया तब कितना करंट फ्लो करेगा, और जब दोनों को पैरेलल में ले लिया तब कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही आसान है, देखते हैं पहले केस में जिसको I1 जब अकेले है ये, तो 220 सिंपल वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस 220/24, तो ये देखो 4 से चला जाएगा 55, 4 से आ जाएगा 6 यानी कि 55/6 आ जाएगा, तो 6 9 जा 54.33 के करीब आ जाएगा करंट एम्पियर, ओके बच्चे। अब सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड व्हेन दे आर इन सीरीज, व्हेन दे आर इन सीरीज, तो बेटा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज दोनों को ऐड कर देंगे तो 24 + 24 यानी कि 48 ओम,
ठीक है। तो ऐसे में करंट कितना हो जाएगा, तो 220/48, यानी कि जितना इसमें करंट हुआ था हमारा, है ना, उसका लगभग देखो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा करीब। ये तो देख लो 48 है ना, तो 4 से करूं तो 12, 4 से 55, तो 55/12 तो आ जाएगा 12 4 जा 48 पॉइंट, ठीक है, 7 आएगा, तो अराउंड जो है 6 के करीब, ठीक है, इतना एम्पियर आ जाएगा। थर्ड ले लेते हैं, अगर दोनों पैरेलल में होगा, तो बच्चों जब पैरेलल में होगा दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो कितना होगा 24/2 यानी कि 12, है ना। तो यहां कह देंगे हम लोग कि I3 इक्वल टू वोल्टेज तो वही 22 है, 220, और R इक्विवेलेंट इस बार कितना हो गया 24/2 यानी कि 12 ओम। ये पुट कर देंगे 12, तो फिर से कितना आ जाएगा, ये 4 3 जा और 4 55 जा, तो 55/3 कितना होगा 18.33 एम्पियर के करीब आ जाएगा। अब देखो बेटा 14th क्वेश्चन में दे रखा है हमें, दो सिचुएशन दे रखा है। एक बार 6 वोल्ट बैटरी जो है कनेक्टेड है सीरीज में 1 ओम और 2 ओम के साथ, और एक बार जो है 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है 12 ओम और 2 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों में, जैसे इसमें भी 2 ओम के अबाउट कितना पावर कंजम्पशन होगा और इसमें भी 2 ओम के अबाउट कितना पावर कंजम्पशन होगा, ठीक है, दोनों निकालते हैं। देखो बच्चे क्या इसमें जो है सीरीज में है ये, है ना, सबसे पहले तो इसमें करंट निकाल लेंगे। तो करंट क्या होगा, तो आप लोग को पता है वोल्टेज है 6 और रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया 1 + 2 यानी कि क्या आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो अब इस 2 ओम के अबाउट जो पावर होगा उसको अगर P1 लिख लूं तो क्या होगा I² × R, तो I हो गया हमारा 2 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस है 2, तो कितना होगा ये 8 वॉट। अब इसमें चलते हैं, देखो क्या होता है पैरेलल में वोल्टेज हो जाता है सेम, तो इसके अबाउट भी वोल्टेज क्या होगा 4 वोल्ट ही होगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में इसमें जो पावर होगा हमारा, इसको P2 लिख लेते हैं, तो वो होगा V²/R, तो पावर होगा हमारा 4 का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस कितना है 2, यानी कितना होगा 16/2 यानी कि 8 वॉट, यानी कि दोनों में क्या हो गया सेम आ गया। अब देखो बेटा 15th क्वेश्चन में कह रखा है दो बल्ब है, एक का रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट, दूसरे का दे रखा है 60 वाट 220 वोल्ट। अब कह रखा है दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया अक्रॉस द वोल्टेज 220, तब कह रखा है कि कितना करंट फ्लो करेगा। तो आप लोग को बच्चों पता ही है कि R क्या होगा हमारा, तो V²/P, तो हम R1 लिख लेते हैं, तो V²/P1, तो V² क्या होगा 220 × 220 अपॉन में 100, ये कितना होगा 484 ओम। अब इसकी बात करते हैं, इसके रेजिस्टेंस को R2 लिख लूं तो क्या होगा V²/P2, तो ये होगा हमारा 220 × 220/60, एक जीरो कैंसिल, 2 से 3 जा 2 से 11 जा, तो ये आ जाएगा 2420/3, इतना ओम आ गया हमारा R2, ठीक है बच्चे। अब क्या है कि दोनों के दोनों रेजिस्टर जो हैं ये पैरेलल में है, तो पहले R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा हमें। अब देखो बच्चों हमने क्या किया कि ये देखो दो रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर है 484 और एक है 2420/3, ठीक है। अब इसका मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो मैंने देखो इसको लिखा 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2 सबकी वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो 484 और 2420 का एलसीएम कितना हो गया 2420। अब देखो ये जो आएगा 484 5 जा आता है 2420, तो ये 5 हो गया, ये आ गया 3, तो 8/2420 ये आ गया 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, तो R इक्विवेलेंट आ गया 2420/8, ठीक है, यानी कि 605/2 ओम आ गया, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आ गया 605/2 ओम आ गया R इक्विवेलेंट। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर फिर से इस पूरे नेटवर्क को हमने कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट में तो करंट कितना आएगा, तो वोल्टेज हो गया 220 दैट बाय रेजिस्टेंस 605/2, तो 2 ऊपर चला गया, तो ये लगभग 0.73 एम्पियर आ गया। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 16th, इसमें हमें दे रखा है कि एक दे रखा है 250 वाट का टीवी है जो 1 आवर तक चला, और दूसरा दे रखा है 1200 वाट का एक टोस्टर है जो 10 मिनट के लिए चला। तो पूछ रहा है दोनों ने किसमें ज्यादा पावर कंज्यूम हुआ, बल्कि किसमें जो है ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हुआ ये फाइंड करना है। तो देखो बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो सिंपली हम लोग टाइम को आवर में ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर करना। तो फर्स्ट केस लेते हैं बच्चे इसका, तो ये कितना होगा 250 × 1 यानी कि कितना होगा 250, और देखो बच्चों बेस्ट क्या होगा हमारा, ठीक है, कि इसको हम वाट आवर में लिख लेते हैं। वैसे यूनिट होता है किलो वाट आवर, लेकिन दोनों यहां वाट में ही दे रखा है तो हम दोनों को वाट आवर में लिख लेते हैं, ठीक है। ये होगा H1।
अब सेकंड लेते हैं टोस्टर के लिए, ये है 1200 वॉट, तो 1200 वॉट है और दैट इनटू टाइम क्या लेंगे, तो 10 मिनट है सिर्फ, तो 10/60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 200, तो ये कितना आ जाएगा 200 वाट आवर। तो एक देखो 250 वाट आवर है और एक है हमारा 200 वाट आवर, है ना, तो ज्यादा किसने कंज्यूम किया, तो टीवी ने किया, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इसका कहेगा कितना यूनिट कंज्यूम किया है, तो दोनों को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा किलोवाट आवर, जो 1 किलोवाट आवर क्या होता है 1 यूनिट, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, इसमें कह रखा है कि एक हीटर है जो कि 15 एम्पियर का करंट सर्किट से ले रहा है और उसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। तो आपसे पूछ रहा है कि किस रेट से वो एनर्जी डिसिपिएट कर रहा है, यानी कि पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो अगर सिर्फ रेट की बात करता तो हमें निकालना पड़ता पावर, तो वो हो जाता सिर्फ वोल्टेज इंटू करंट ले लो, या फिर हम लोग ले सकते हैं I स्क्वायर इंटू आर, जो क्या होगा हमारा 15 का स्क्वायर इंटू 8, ठीक है। तो 225 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा अराउंड, ये आ जाएगा आपका 1800 के करीब आ जाएगा ये, ठीक है। तो 1800 वॉट, ठीक है। तो दिस इज द रेट, क्योंकि सिर्फ पूछ रहा है रेट, लेकिन अगर कहेगा कितना एनर्जी, अगर एनर्जी पूछ रहा है हमसे तो एनर्जी क्या होगा, तो पावर इंटू टाइम, तो एनर्जी आ गया 1800 वॉट, मतलब 1800 जूल 1 सेकेंड में, और टाइम कितना दे रखा है 2 आवर, तो क्या करेंगे उसको 2 इंटू 3600 कर देंगे तो इतना जूल आ जाएगा उसका एनर्जी, ठीक है। तो अगर इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो उतना किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर मैंने क्या किया है, ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा 5 में तो दोबारा से लिख देता हूं मैं, ये 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। देखो बच्चों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको रेट निकालना है, ठीक है, तो रेट तो हमारा बेसिकली होता है पावर, ठीक है, तो हम ऐसे कर लेंगे। अब देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसका 18th, लेकिन इसमें भी 5 पार्ट्स बना रखा है और ये सारा थ्योरेटिकली है, इस क्वेश्चन का को मुझे जवाब देना है थ्योरेटिकली। तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है। कह रखा है जो बल्ब पहले वाली जो बल्ब यूज होती थी, वो जो 100 वाट वाली बल्ब होती थी, उसमें कह रखा है कि फिलामेंट जो हम लोग यूज करते थे वो टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ क्यों यूज करते थे। तो देखो उसके लिए 2 रीजन है। पहला रीजन कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो नॉर्मल मेटल से ज्यादा देर तक वो हीट टॉलरेट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि जो टंगस्टन क्या था, एलॉय था, और एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग टंगस्टन मेटल को यूज करते थे सो दैट वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे और ज्यादा हीट टॉलरेट कर सके, ठीक है। ये था ए पार्ट। बी पार्ट में पूछ रहा है, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन द प्योर मेटल। फिर से लगभग सिमिलर क्वेश्चन हो गया कि जो हमारे जो ब्रेड टोस्टर वगैरह जो होते हैं उसमें या हीटर में, उसमें जो कॉइल लगी होती है वो एलॉय क्यों होते हैं, मेटल क्यों नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो मेटल का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और एलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने बेटा जैसे अभी देखा होगा कि हीट जो है हमारा, हीट कहीं भी जो प्रोड्यूस होता है वो होता है I स्क्वायर R इंटू टी पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसमें क्या होगा कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो एलॉय मटेरियल के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू कॉपर या किसी और मेटल में, इसीलिए उसको हम लोग एज ए हीटर यूज करते हैं। और दूसरी बात उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक सर्किट। देखो अब कह रखा है कि जितने भी बल्ब जो घर में लगे होते हैं उसको हम सीरीज में क्यों नहीं लेते, ठीक है। तो सीरीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर एक बल्ब को अगर आप बंद कर दोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, सारा का सारा जो है बंद हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये रहा, यहां पर एक बल्ब है, यहां पर दूसरा बल्ब है, यहां पर तीसरा, कुछ ज्यादा क्लोज हो गया ये, नहीं क्या, मान लेते हैं ये दूसरा बल्ब हो गया, ये हो गया तीसरा बल्ब हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैंने क्या कर दिया कि एक बल्ब को बंद कर दिया, ठीक है, मतलब क्या किया, एक बल्ब को मैंने हटा दिया, तो यहां पर क्या होता है कि बल्ब की जो रेटिंग होती है, ये दोनों ये कनेक्टेड होते हैं,
ठीक है। तो जैसे ही आपने ये बल्ब यहां से हटा दिया तो सर्किट कैसा बन गया, ऐसे, यहां पर सर्किट ब्रेक हो गया। ठीक है, तो जब सर्किट ब्रेक हो गया, अभी सेम करंट सब में जा रहा था, अब जैसे सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट जो है आगे जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि सीरीज में जब आप बल्ब को कनेक्ट करोगे तो एक भी बल्ब अगर बंद हो गया, ठीक है, तो फिर सर्किट ब्रेक होगा तो कोई भी करंट जो है, मतलब कोई भी बल्ब उसमें नहीं जलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाती है कि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, हीट सर्किट में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डोमेस्टिक में किस तरह से यूज करते हैं, पैरेलल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के साथ किस तरह से वेरी करता है। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने रिलेशन पर रखा है रो एल बाय ए, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली इंप्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। देखो बच्चे, क्या कह रखा है कि कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो इस दोनों की रेजिस्टिविटी जो है बहुत ही कम होती है। ठीक है, कॉपर की तो एल्यूमिनियम से भी कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मिनिमम से मिनिमम वेस्ट करेगा ये, और इस तरह से क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहे बच्चे इस एक्सरसाइज के, यानी कि एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहे। आप लोग को इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।